शरीफ फैजान चूरा शरीफ पीर सैयद जवेद अहमद शाह साहब नूरी पीर सैयद मुजाहिद रसूल शाह साहब नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शिराजी साहब, बात उलझी है तो सुलझेगी बड़ी देर के बाद। ये जो आपने तारें छड़ी हैं, अच्छा नहीं किया आपने। बात उलझी है तो सुलझेगी बड़ी देर के बाद। अहले दुनिया ने बड़ी सोच के उलझाई है। अहले दुनिया ने बड़ी सोच के उलझाई है। सरकार के पक्के सच्चे दीवानों, नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के गुलामों और मेरे हुसैन के आशिकों, ये मोहब्बतें, ये कुर्बतें, ये शफकतें, ये इनायतें, ये करीमियाँ सदा सलामत रहें। और ये आपका कसूर नहीं है, ये आपका रात गया तक बैठना, जावेद भाई का, हाफिज रिजवान साहब का, ये मेरे जितने पीर भाई तशरीफ लाए हैं, ये आपका कसूर नहीं है, ये मदीने के ताजदार का सदका है। जब मैं तन्हा बैठता हूँ ना, तो तन्हाई में मुझे सिर्फ ये याद होता है, या रसूल आपका कर्म है, आपके कर्म के साए में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आप कायनात के रसवातरीन इंसान थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। अपने भी नफरत करते थे, बेगाने भी नफरत करते थे, हमें किसी कोई सहारा नहीं मिलता था। करीमा का ये आपका कर्म है, हम इल्तिजा करते हैं, कबूल उधर हो जाती है। मैं और जावेद भाई सरकार की बारगाह में खड़े थे और नजरानों के गजरे पेश कर रहे थे। ये आंसू नहीं है, ये सरकार के दिए गए मोती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रोता है रोटी के लिए, कोई रोता है मकान के लिए, कोई रोता है औलाद के लिए। अरे खूबसूरत रोना हुआ है जो सरकार की मोहब्बत में रोना है। आपको याद है ना कि जब हजरत अब्बास करबला से वापस जा रहे थे और मदीने के ताजदार की बारगाह में फरियाद कर रहे थे, या रसूलल्लाह आपका अब्बास बेड़ियों में है, जकड़ा हुआ है, या रसूलल्लाह करम कीजिए ये अब्बास आजाद हो जाए। लेकिन अमर रब्बी है, खुदावंद कायनात ने ये मसाइब उनके नसीबों में लिख दिया था, वो मिलना था। बारसो दोस्तों, ये खूबसूरत सी महफिलें, इनकी कबूलियत की सनद ये है कि जब सरकार के गुलामों की आंखों में आंसू आ जाए और तड़प कर मदीने की याद उनको सताने लगे। वल्लाह अभी नसीर बेटा नाद पढ़ रहा था और रेती कसर शिराजी साहब ने निकाली है। हमने आंसू बड़े बचा के रखे हैं, इतने आवारा नहीं है, बहुत बचा के रखे हैं। लेकिन आपने तो सरेआम ही गिरा दिया हमारे मोती। आका का करम है, इज्जत के लायक 200-1400 साल गुजर गए और आज भी सरकार की तज़किरे यूं ही हैं, आज की मोहब्बतें भी वही हैं।
आपकी आज की भी वो लज्जत चाशनियां वही हैं जो कभी की सरकार के मदीने में होती थी। मैं हुजूर के मुख्तलिफ खद्दो खाल जब याद करता हूँ, और ये आपको बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा सईद कमर साहब हमारे शेखुल हदीस अभी फरमा के थे कि मैं और उन्होंने एक साथ मौलाना गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह से दौरा हदीस पढ़ा है। मेरे बेटे वजाहत रसूल शाह साहब ने इनसे दौरा हदीस पढ़ा है। तो ये मस्जिद भरी, आप इतने गवाह बन गए कि चूरा शरीफ का कोई छोटा सा पीर भी जाहिल नहीं है, आलिम है। और सरकार की मोहब्बत से अगर हजूर कबूल फरमा लें, पहली शर्त है हजूर कबूल फरमा लें। सरकार की मोहब्बत से सरशार है, नबी की आल की मोहब्बत से सरशार है, नबी के सहाबा की मोहब्बत से सरशार है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सोच रहा था, हम मक्का शरीफ में थे तो मैं एक लाइब्रेरी को देखा कुतुबखाने में, वहां पर मुख्तलिफ किताबें पढ़ी हैं। कहीं सरकार के बारे में लिखा है दहकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का हंसना। मैं उसी में डूब गया कि सरकार का हंसना कैसा होगा। अब आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, लोगों सच पूछो तो मैं बताती हूँ, मैं अपने हुजरे में दिए की रोशनी में कुछ सी रही थी, सुई गिर गई, दिया बुझ गया। या अल्लाह कैसे तलाश करूं, कहां से तलाश करूं। ऐसे माह ताबा तशरीफ ले आए, कायनात के ताजदार आए, माए हुस्न जमाल आए, जिनके दम कदम से कायनात में रोशनियां हैं, वो तशरीफ लाए। आका करीम ने अपने लबे मुबारक वाह फरमाए, खोले, दंदाने मुबारक जाहिर हो गए, रोशनी मिल गई, सुई मिल गई। हुजूर का हंसना मुस्कुराना, अल्लाह ने सरकार की मोहब्बतों में हंसने की तौफीक अता फरमाए। एक बुक देखिए, बकाउन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का रोना। सरकार कहाँ रोए। दोस्तों, मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए, सिर्फ हमारी माँ अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, लोगों सरकार के गुलामों, आका तशरीफ लाए, नन्हे नन्हे से होठ हिलने लगे हैं। फरमाया, मैंने तवज्जो की, सरकार की आंखों से आंसू भी निकले। हमारे रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे, मेरे गुनहगार उम्मत को बख्श दे। मेरे आका मेराज शरीफ पर तशरीफ ले गए, बुराक पर सवार होने लगे, आंखों में आंसू आए। जिब्राइल, मेरे मुस्तफा से पूछो क्यों रोते हो। अल्लाह तो जानता है ना सब कुछ, अल्लाह से कुछ चीज पोशीदा है, कोई चीज पोशीदा नहीं। लेकिन गवाही के तौर पर जिब्राइल, मेरे महबूब से पूछो क्यों रोते हो। या रसूल अल्लाह क्यों रोते हो। खुशियों का वक्त है, मंजिलों का वक्त है, रानाइयों का वक्त है, इश्क का वक्त है, दीदार का वक्त है, प्यार का वक्त है, मोहब्बतों के औकात हैं। या रसूल अल्लाह क्यों रोते हैं। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का रसूल फरमाता है, जिब्राइल मैं रोता इसलिए हूँ, आज मुझे बड़ा मकाम मिलने वाला है, बड़ी रिफतें और बुलंदियां मिलने वाली हैं, कल मेरे गुनहगार उम्मत का क्या होगा। अल्लाह फरमाते, जिब्राइल मेरे हबीब से कह दो, जो रब तुम्हें जमीन से आसमान पर ले जा सकता है, वो आपकी गुनहगार उम्मत को बख्श देगा। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ाने चूरा शरीफ, फैज़ाने चूरा शरीफ, फैज़ाने चूरा शरीफ। मैंने उस मस्जिद, मैंने एक गार देखी है जबल खंदक के करीब, गारे खंदक के नाम से है, खंदक नहीं है, दो बड़े बड़े पत्थर जुड़े बैठे हैं,
और उनके नीचे सरकार करीम ने वहां पर सजदा फरमाया, बहुत लंबा सजदा फरमाया। सहाबा ने समझा शायद हुजूर की रूह मुबारक परवाज कर गई है, लेकिन बहुत देर के बाद आका करीम ने सारे सजदे से उठाया, सहाबा की जान में जान आई। अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम मौजूद हैं, जान में जान आ गई, कायनात की जान आ गई। या रसूलल्लाह खैर तो थी, इतना लंबा सजदा। फरमाया मेरे सहाबा, मैं यहाँ पर बड़े सुकून से सजदा कर रहा था, ऐसे में जिब्राइल आ गए, आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह, अल्लाह सलाम फरमाता है और कहता है मैंने आपकी सारी उम्मत को बख्श दिया है। बकाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का रोना, उस रोने की क्या बात है। ना अपनी औलाद के लिए रोए, न जमीन के लिए रोए, न हिजरत के लिए रोए, न लोगों के पत्थर खाने पर रोए, न जिसमें अक़दस पर ओजनों के फेंकने पर रोए। अगर रोना आया तो अपनी उम्मत की खातिर रोना आया, जिसमें मैं और आप शामिल हैं। पाकबाजों के लिए नहीं कि वो तो पाकबाज ही है, औलिया के नहीं, वो तो सरकार के पहले से गुलाम है। हम गुनाहगारों के लिए सरकार रोए, और यूं वो सरकार का रोना आज भी किताबों में महफूज हो गया। अला हज़रत कयास, मुख्तलिफ किताबें, कहीं सरकार का रोना, कहीं का सरकार का मुस्कुराना, कहीं हुजूर के सखावत, कहीं हुजूर का दीदार, कहीं का सरकार के ये रुखसार मुबारक, गाल मुबारक। और मुझे बात बड़ी खूबसूरत याद आ रही है कि यहीं से ले लें कि कहाँ थी फूल में ताकत के लाला जार बन जाता, कहाँ थी फूल में ताकत के लाला जार बन जाता, चुराई इसने ये रंगत मेरे दिलबर के गालों से। सच्ची सी बात कहते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा और माहौल माहौल, कायनात के जमीन और आसमान के तमाम तर जर्रात मेरे मुस्तफा के मोहताज हैं। सब हुजूर के करम से बने हैं। ये जो है ना, लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, इसको ईमान की नजर से देखेंगे तो सबसे पहले जलवा मोहम्मद रसूल का नजर आएगा, बाद में मैं और आप बने हैं। तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया, या अल्लाह 1400 साल गुजर गए जहां पर हमें अपने बाप दादा परदादा का नाम भी नहीं आता। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मुझे ईमानदारी से बता दो कि किसी बंदे के बाप की उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो, और वो अपने बाप के नशेबो फराज, शबो रोज, रात दिन, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना किसी को याद हो? है किसी को याद? बमाए मेरे किसी को याद नहीं।